हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज मेरे साथ है एक और नई बाइक, एक और नई टू व्हीलर। और अब में से काफ़ी सारे लोग इसे देख के पहचान नहीं पा रहे होंगे कि ये कौन सी बाइक है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की हेड टर्नर है। और नाम बता देता हूँ आपको सबसे पहले इसका। ये है जोंटिस की 350X या X350, आप इसे कुछ भी बुला सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये स्पोर्ट्स क्रूज़र सेगमेंट की बाइक है। और जैसा कि इसके नाम में लगभग 350 सीसी की इंजन कैपेसिटी ये अपने साथ कैरी करती है। बट दोस्तों यूनिक बात क्या है, एक तो इस सेगमेंट में कोई ऐसी स्पोर्ट्स क्रूज़र नहीं आती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो दोस्तों ये बाइक स्टार्ट हो जाती है 3,35,000 एक्स शोरूम से। यानी कि ओवरऑल एक स्पोर्ट्स क्रूज़र के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं एंट्री लेवल बाइक ये हो जाती है। और अब आप बोलेंगे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है 350 सीसी के हिसाब से, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडिंग और काफ़ी ज़्यादा R&D जाती है एक बाइक को बिल्ड करने में, एक ब्रांड को बिल्ड करने में, या फिर एक सेगमेंट को क्रिएट करने में। तो कहीं ना कहीं जोंटिस का भी इसमें खर्चा गया होगा। तो वो सभी चीज़ें देखते हुए प्लस कोई डायरेक्ट राइवल इसका आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों सबकी एक इच्छा होती है उन्हें क्या चाहिए। अब जिन्हें स्पोर्ट्स क्रूज़र चाहिए प्रॉपर, वो तो इसी की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। बाकी हर चीज़ के अपने एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। 300, 350 और 400 सीसी के अंदर मार्केट में ऑप्शंस कई सारे हैं। आपको चाहे रेसिंग चाहिए हो, चाहे टूरिंग चाहिए हो, चाहे किसी भी तरह की बाइक चाहिए हो, मिल जाती है। बट स्पोर्ट्स क्रूज़र एक ऐसा सेगमेंट है जो यहाँ पे खाली छूटा हुआ था, और वो यहाँ पे जोंटिस ने कवर कर दिया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। और सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की, फिर चलेंगे टेक्निकल डिटेल्स की तरफ, और फिर बताएंगे आपको इसके फीचर्स। एंड में बात करेंगे वर्डिक्ट की। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो फ्रंट फेस में आपको एक विंडशील्ड दिखाई दे रही होगी। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है। कैसे एडजस्ट होती है ये अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ आप देखेंगे तो LED DRLs दिए गए हैं, और साथ ही ये जो दोनों लाइटिंग एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ DRLs हैं, बट ये बाइक ऑन होने पे ही ऑन होते हैं। हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। और जैसा कि इसका सेगमेंटेशन है स्पोर्ट्स क्रूज़र का, तो स्पोर्टी तो ये बाइक दिखाई दे रही है आगे से। बाकी नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है, और एक प्रॉपर मड गार्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। टायर काफ़ी वाइड दिखाई देता है, और ओवरऑल क्वार्टर लुक अगर आपको प्रोवाइड कराऊँ तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है ये बाइक। अब आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ आप देखेंगे अलॉय व्हील का डिज़ाइन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और सस्पेंशन वगैरह प्रोवाइड करा दिए हैं, प्लस इंडिकेटर्स आप देखेंगे तो काफ़ी नीटली प्लेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक सटल सी जोंटिस की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आ जाते हैं अपने हैंडल बार की तरफ। तो कुछ इस तरह का हैंडल बार आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी फ्यूल फिलिंग है, और कुछ इस तरह का आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, कौन कौन से बटन्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इनकी बात अभी कर लेते हैं। बाकी एक चीज़, इस बाइक के अंदर चाबी नहीं लगती है। ये बाइक आती है कीलेस एंट्री सिस्टम के साथ। तो ये एक यूनिक चीज़ है इस सेगमेंट के अंदर। और ओवरऑल ये चीज़ मैंने अभी तक ऐसी किसी बाइक में नहीं देखी है। चाबी किस तरह की दिखती है तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की आपको चाबी देखने को मिलेगी इसकी, और इसकी डिटेल्स भी अभी आपको आगे चल के दे देते हैं। बाकी फुली फेयरिंग के साथ आती है ये बाइक। और ओवरऑल नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंड की प्रॉपर पोजीशनिंग, फुट पैक्स दे दिए गए हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशनिंग रहती है। ये वाली बाइक जो है वो चेन ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, और पीछे आपको वाइट कलर में एक मोनोशॉक देखने को मिल रहा होगा। नंबर प्लेट के लिए जगह, टेल टाइडी की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी सही लगती है। LED में ही इंडिकेटर्स हैं, और टेल लाइट भी आपको LED में दी गई है। तो ऑल LED सेटअप है। यहाँ पे कहीं भी हेलोजेंस का यूसेज नहीं है। X350 की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। और यहाँ आप देखेंगे तो ट्विन एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। रेयर टायर काफ़ी फैट है, और डुअल डिस्क ब्रेक विद ABS यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। बाकी ये कुछ इंजन आपका इस तरीके से सेटअप किया गया, और जोंटिस की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। प्लस आपके जो ब्रेक पेडल्स वगैरह हैं, और वहाँ पे आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, ये दोनों ही एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। और साथ ही आपकी ब्रेक और क्लच, ये दोनों चीज़ें भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस। तो सबसे पहले आपको फ्रंट में इस बाइक की विड्थ दिखाई दे रही होगी जो कि है 795 mm की। उसके बाद आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, और साइड प्रोफाइल में आपको इसकी लेंथ दिखाई देगी जो कि है 2055 mm की। उसके अलावा हाइट भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ी दिखती है ये बाइक। 1390 mm की इसकी हाइट है, और जो दोनों व्हील के सेंटर का डिस्टेंस जिसे व्हील बेस बोला जाता है वो भी है 1380 mm का। उसके अलावा दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी, वो है 152 mm की, जो कि इस तरह की बाइक के हिसाब से मेरे हिसाब से और ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसके फ्रंट सस्पेंशंस का। हालांकि कितना ट्रैवल है ऑन पेपर ये मेंशन नहीं किया गया है। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स की है, और सीट हाइट है इसकी 795 mm की। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई कुछ डायमेंशंस की। अब आ जाते हैं इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। शुरू करते हैं फ्रंट से, और फ्रंट में सबसे पहले आपको अलॉय व्हील तो दिखाई दे ही रहा है, बट टायर साइज़ की बात करते हैं तो 120, 70, 17 का अलॉय व्हील यहाँ पे दिया गया है। अब आपको काफ़ी बड़े साइज़ की यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिखाई दे रही है, तो 320 mm की डिस्क ब्रेक है, और ABS यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है, और इवन मेंशन भी करा गया है कि ABS इसके अंदर आता है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और ओवरऑल काफ़ी अच्छे और काफ़ी सॉफ्ट ये सस्पेंशन रखे गए हैं। बाकी नोज़ डाइव वगैरह आपको ज़रूर फील होगी जब आप फ्रंट ब्रेक्स को यूज़ करेंगे। चलिए ये तो बात हो गई फ्रंट सेटअप की। अब आ जाते हैं अपने इंजन की तरफ, जो कि मेन पार्ट होता है किसी भी एक व्हीकल का। तो दोस्तों ये जो इंजन आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 348 सीसी का, और लिक्विड कूलिंग के साथ ये आता है। सिंगल सिलेंडर इंजन है, और इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड है, जो कि बॉश का सिस्टम है। उसके अलावा पावर की बात करें तो 38.8 हॉर्स पावर, और साथ ही 32.8 Nm का टॉर्क इसके अंदर आ जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और ओवरऑल कुछ इस तरह की दिखाई देती है ये बाइक। अब आ जाते हैं रेयर सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों रेयर सेक्शन में अगेन पहले तो आ जाता है टायर साइज़ 160, 60, 17। उसके अलावा रेयर डिस्क ब्रेक की बात करें तो 265 mm की डिस्क ब्रेक है, और यहाँ पे भी ABS है, तो यानी कि डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलती है। और रेयर में आपका शॉकर मैंने आपको दिखा दिया था, वाइट कलर में मोनोशॉक प्रोवाइडेड है, बट एग्जॉस्ट मफलर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ओवरऑल सस्पेंशन की बात हो गई, ब्रेक्स की बात हो गई, टायर्स की बात हो गई, एग्जॉस्ट की बात हो गई, और ओवरऑल सभी चीज़ों की बात मेरे हिसाब से हो चुकी है। बाकी चेन ड्राइव सिस्टम है, ट्रांसमिशन की भी बात हम कर चुके हैं। सीटिंग पोजीशन मेरे को ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल लगी। बाकी आप राइड रिव्यू वगैरह में देख के बाकी चीज़ों का आइडिया ले सकते हैं। अब चलते हैं ओवरऑल इसके हैंडल बार, सभी कंट्रोल्स और स्क्रीन के फीचर्स की तरफ। बाकी आपकी जो ओवरऑल विंडशील्ड है ये कुछ इस बटन से इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आगे दिखाने की आपको। यहाँ पे बटन प्लेस्ड है, और अब शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल पा रही होगी कि कितना ट्रैवल ये कर पाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने हैंडल बार की तरफ, और वहाँ बात करते हैं सभी डिटेल्स की, क्योंकि अभी तक हैंडल बार हमने खास आपको नहीं बताया। तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग में आपको इसके मिरर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ठीक ठाक व्यू प्रोवाइड करा देते हैं। अब आ जाते हैं कंट्रोल्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डिपर कंट्रोल, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया। हाई बीम और लो बीम के लिए ये बटन दिया गया। हज़ार्ड लैम्प के लिए ये स्विच आपको प्रोवाइड कराया गया, और ये टिपिकल इंडिकेटर सिस्टम के लिए ये आपका हॉर्न प्रोवाइड कराया गया। और ये जो 3 कंट्रोल्स आप देख रहे हैं, ये दोस्तों एक तो विंडशील्ड का मैंने आपको दिखा दिया था पहले भी, और ये जो सेट और मोड के बटन है या मोड के बटन है, आप इनको स्क्रीन से मतलब इन बटन से स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फुल आपको डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाती है। सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे जोंटेस की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और हैंडल बार कहीं ना कहीं आपको रेस देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं राइट साइड के कंट्रोल पे। तो यहाँ पे आपका फ्यूल का बटन दिया गया,
कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और सेकंड बटन दिया गया है सीट का। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन बाइक है ये, तो यहाँ से ऑन या ऑफ होती है बाइक। उसके अलावा इको मोड आता है इसके अंदर, वहाँ आप स्क्रीन में देखेंगे तो ई का जो आपको सिंबल दिख रहा है। बाकी उसे अभी बताते हैं। हेडलैम्प ऑन ऑफ आप इस तरीके से कर सकते हैं। पावर ऑन और किल स्विच यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। बाकी लिवर्स आपके यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं और दोनों ही लिवर्स के अंदर आपको सेम एडजस्टमेंट के पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ और वहाँ दिखाते हैं सभी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले इंटरफेस की बात करते हैं। तो इसमें 4 तरह के इंटरफेस आते हैं। सबसे पहले आपने देखा सिंपल था, अब इसे चेंज कर देते हैं और कैजुअल पे डाल देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको कैजुअल स्क्रीन दिखाई देगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक रेस स्क्रीन दी गई है, जो कि अभी थोड़ी सी धूप हो रही है, मुझे नहीं पता आपको कितनी क्लैरिटी मिल पा रही है, बट ये देखने में एक्चुअल में रेसिंग में आपके काम आएगी। हालांकि आपको ऐसे स्ट्रीट रेसिंग वगैरह करनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रीट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और चौथा वाला आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। अब चलते हैं क्लॉक की तरफ। तो क्लॉक के अंदर बेसिकली आप सिर्फ टाइम सेट कर सकते हैं और कोई और डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे बैकलाइट ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और ऑटो पे भी आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी अभी मैक्सिमम रखी हुई है क्योंकि धूप में आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगला आ जाता है आपका यूनिट स्पीडोमीटर का। तो इसमें आप किलोमीटर या फिर माइल्स पर आवर चुन सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलें तो लैंग्वेज है, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा मैं। और ब्लूटूथ से आप चाहें तो अपने व्हीकल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर कॉल्स वगैरह आती हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। ये चीज़ भी मैं आपको अभी आगे दिखा दूँगा। ईजी कनेक्ट की बात करें तो बेसिकली ये एक ऐप बेस्ड सिस्टम हो जाता है और इससे आप नेविगेशन वगैरह देख सकते हैं। ऑलरेडी ये मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है और कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला आपका ऐप है राइडर कार्बेट राइड। तो यहाँ पे आप ये कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन, म्यूज़िक और फ़ोन। बट नेविगेशन के लाइसेंसिंग वगैरह यहाँ पे जोंटेस ने इस पर्टिकुलर बाइक के लिए नहीं करी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे TPMS। अब दोस्तों ये चीज़ जनरली कार्स के अंदर देखी थी, बाइक्स के अंदर और इस सेगमेंट के अंदर तो बिल्कुल नहीं थी, बट यहाँ पे दी गई है। इसमें आप अपना यूनिट चेंज कर सकते हैं, PSI, KPA और बार। PSI हमारे यहाँ पे चलता है और 36 फ्रंट में 36 रेयर में। उसके अलावा टायर टेम्परेचर भी ये दिखाती है 29 और 33। बाकी फ्रंट व्हील सेंसर, रेयर व्हील सेंसर के कोडिंग वगैरह है और एग्जिट करते हैं यहाँ से। बाकी लास्ट में इन्फॉर्मेशन है जो इनबिल्ट सिस्टम की आपको दी गई है। चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देता हूँ कि इसके ब्लूटूथ का फंक्शन और फीचर कैसे काम करता है। तो यहाँ आप देखेंगे ब्लूटूथ का सिंबल आ चुका है और ये कनेक्ट हो चुका है ओवरऑल मेरे फ़ोन से। अब कनेक्ट होने के बाद क्या चीज़ ये मेरे को बताता है, तो दोस्तों बेसिकली मैं यहाँ पे डायल कर रहा हूँ और आगे आपको लिखा दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैं किसे डायल कर रहा हूँ और कॉल मेरे पास आ चुकी है। बाकी दोस्तों ओवरऑल ये स्क्रीन किस तरीके की दिखाई देती है जब आप बाइक को स्टार्ट या फिर बंद करते हैं, ये भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये बाइक हो चुकी है बंद और स्क्रीन हो चुकी है ऑफ। बाकी कुछ इस तरीके की एनिमेशन आती है जब आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों ओवरऑल मेरे हिसाब से मैंने सभी चीज़ें, सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट, प्राइस और थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं इस बाइक के बारे में। और तो दोस्तों देखा आपने इस जोंटेस 350X का एक डिटेल्ड रिव्यू, डिटेल्ड वॉक अराउंड, और इस वीडियो में कोशिश करिए कि आपको इसकी सभी डिटेल्स बता दूं, चाहे वो स्पेक्स हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो डायमेंशंस हो या कोई भी अदर एस्पेक्ट हो। बट दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करने से पहले और वर्डिक्ट पे जाने से पहले फ्रंट और रेयर में आपको लेके आना चाहूँगा, क्योंकि लाइटिंग सेटअप और एग्जॉस्ट नोट इसका रह गया है। तो एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये दोनों भी चीज़ें। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रंट हेडलाइट। तो दोस्तों ये आप देखेंगे ऑन हो चुकी हैं, प्लस यहाँ आपका दिया गया प्रोजेक्टर, ये कुछ इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी ये जो दोनों लाइटिंग है ये आपकी वर्क करती हैं एज एन DRLs। बाकी हजार्ड लैम्प
आप देख ही सकते हैं ओवरऑल काफ़ी वेल इंटीग्रेट ये किए गए हैं। और हाई बीम लो बीम भी फ्रंट प्रोजेक्टर के अंदर ही आपको दिया गया था। अब आ जाते हैं रेयर लाइट की तरफ। तो रेयर में आप देखेंगे एलईडी स्ट्रिप लाइट दिखाई देती है, एलईडी में इंडिकेटर्स हैं और ब्रेक लैम्प भी एलईडीज में दिए गए हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं एग्जॉस्ट नोट की तरफ। तो बाइक को एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं आपके सामने। तो कुछ इस तरह की साउंड आपको देखने को मिल जाएगी इस बाइक के अंदर। अब दोस्तों बताते हैं ओवरऑल क्या वेरिएंट्स आते हैं, क्या कलर्स आते हैं और क्या प्राइस आता है। तो दोस्तों सिंगल वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। कलर ऑप्शंस में 10-10 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाता है। और इसका बेस कलर जो आपको देखने को मिलता है वो होता है ब्लैक बेस पे गोल्डन एक्सेंट्स। वो कलर आपको 3,35,000 एक्स शोरूम में देखने को मिलता है। वेयर एज अदर टू कलर्स, एक ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और दूसरा ब्लैक बेस पे ग्रीन एक्सेंट्स, ये दोनों कलर 3,45,000 एक्स शोरूम के प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये बाइक समझ आई हो, पसंद आई हो, तो पहले तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। प्लस अब बात करता हूँ अपने वर्डिक्ट की। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि स्पोर्ट्स क्रूज़र सेगमेंट की बाइक इस साइज़ में, इस प्राइस में अवेलेबल नहीं है और इस डिस्प्लेसमेंट में भी अवेलेबल नहीं है। हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा इंजन चाहिए हो, हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो ये यानी यूनिक प्रपोजिशन बनाती है, एक वो रीज़न है इसे कंसिडर करने का। प्लस दोस्तों जो फीचर्स मैंने आपको दिखाए और आपने देखे और मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 दिनों से, तो दोस्तों ऐसे फीचर्स मैंने तो नहीं देखे हैं बाइक्स के अंदर जनरली। बाकी आपको कैसे लगे ये फीचर्स, ये बाइक, ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाकी इतना कहना चाहूँगा इन द एंड कि अगर आप 3.5-4 लाख के बजट में कोई बाइक देख रहे हैं और आप थोड़ा सा यूनिक दिखना चाहते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, एक यंग ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हेड टर्नर भी रहने वाली है ये बाइक। चलिए दोस्तों मिलते हैं।